नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका थाना क्षेत्र के ककरौल में 11 वर्षीय बालक का तालाब में मिला तैरता हुआ शव। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर सभी थानों में बैठक कर भूमि विवाद के मामलों का हुआ निपटारा। भेजा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने, तहकीकात में जुटी पुलिस। अवैध रूप से शराब बनाने वाले विभिन्न स्थानों पर बाबूबरही पुलिस ने की छापेमारी। सतघारा गांव में 500 लीटर कच्चा माल को किया विनिष्ट। वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती के खिलाफ मधुबनी समाहरणालय पर वार्ड सदस्यों ने दिया राज्यव्यापी धरना। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की हुई दूसरी बैठक। शहर में बेहतर सड़क व नाला के संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। मधुबनी जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को मिला प्रवेश। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर वार्ड सदस्य महासंघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। सहरघाट में आईसीडीएस की महिला कर्मियों ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण को लेकर गांव के लोगों को किया जागरूक। इलेक्ट्रॉनिक रथ पर दिखाई गई वीडियो फिल्म। जयनगर में कमलापुरी वैश्य समाज की हुई बैठक। नई जिला व प्रखंड कमेटी का हुआ गठन। कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। राजनगर के राजद प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय राजनगर महिला प्रकोष्ठ की हुई बैठक। जयनगर में ट्रेड यूनियन एक्टों से संबंधित मोटर चालक यूनियन से जुड़े चालकों की हुई बैठक। यूनियन की मजबूती पर दिया गया बल। और मधुबनी सदर अस्पताल में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति ने बच्चियों के जन्म पर कन्या उत्सव का किया आयोजन। नवजात बच्चियों व माताओं को किया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। रहिका थाना क्षेत्र के ककरौल पुरवारी टोल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 11 वर्षीय एक बच्चे की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। गौरतलब है कि बीते दिनों बच्चे को शाम से ढूंढा जा रहा था। स्कूल से लौटने के बाद खाना खाने के बाद वह घर से निकला और उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चल सका। परिजन के अलावा गांव के लोगों ने भी आसपास खोजबीन की। अगली सुबह तालाब में उसका शव तैरता हुआ बरामद किया गया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों की माने तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि खाना खाने के बाद तालाब में वह 11 वर्षीय राजीव झा का पुत्र रौनक मछली पकड़ने के लिए बंसी से बैठा हुआ था। माना जा रहा है कि वहां पैर फिसलने से गिर जाने पर तालाब में डूबने से उसकी मौत हुई है। बहरहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रहिका प्रखंड मुख्यालय से सटे रहिका थाना क्षेत्र के ककरौल पुरवारी टोल में बीती शाम 4 बजे राजीव झा का पुत्र रौनक कुमार झा घर से गायब हो गया। जब परिवार के लोग बच्चे को नहीं देख इधर उधर खोजने लगे, उसके बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चला। गांव के लोगों के द्वारा भी आसपास के सभी जगहों पर खोजबीन की गई, लेकिन 11 वर्षीय रौनक का कोई पता नहीं चल सका।
अगली सुबह 5 बजे वहां के ग्रामीण जब तालाब की तरफ शौच के लिए निकले तो तालाब में तैरता हुआ शव दिखाई दिया। शव दिखाई देते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसकी सूचना अन्य ग्रामीणों व रहिका पुलिस को दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रहिका थाना पुलिस ने तैरता हुआ शव पानी से ग्रामीणों के सहयोग से निकाला। गौरतलब है कि मृतक रौनक घर का इकलौता पुत्र था और 2 बड़ी बहन है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रौनक स्कूल से घर आकर खाना खाकर तालाब में बंसी से मछली पकड़ने गया था। उसी दरमियान लुढ़क कर तालाब के गहरे पानी में गिर गया, जिससे पानी में डूबने से मौत हो गई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं रहिका पुलिस ने कागजी प्रक्रिया कर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी लेकर आई। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार मधुबनी जिला के सभी थाना में थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी की उपस्थिति में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के मौके पर भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई हुई। मौके पर कई मामलों को लेकर त्वरित निष्पादन भी किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीओ व थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करें व 100 समय प्रतिवेदन भेजें, ताकि आम जनों को भूमि विवाद के मामलों में राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ अपने संबंधित अनुमंडल के भूमि विवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर अवगत करवाएंगे। अपराध की ज्यादातर घटनाएं भूमि विवाद को लेकर ही होती है। साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का निपटारा भी किया जा चुका है। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार स्वयं थाना दिवस पर हो रही सुनवाई का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भेजा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फिलहाल लड़की 2 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। मामले को लेकर लड़की के पिता, जो कि दिल्ली में रहते थे, वहां के स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जहां से भेजा थाना को यह आवेदन भेजा गया। फिलहाल इस बाबत भेजा थानाध्यक्ष मामले को लेकर तहकीकात में जुटे हुए हैं। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के गर्भवती होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार मामले की जांच में जुट गए हैं। मामला नाबालिग लड़की के साथ प्यार और फिर बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने का है। गांव से वह अपने पिता के पास दिल्ली चली गई, जहां उसके पिता मजदूरी करते हैं। दिल्ली में जब पेट में दर्द हुआ तो पिता डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने 2 माह की गर्भवती होने की बात कही। लड़की से जब इस संबंध में पूछा गया तो उसने पूरी बात बताई। सुनकर पिता के होश उड़ गए। घटना से दुखी पिता साउथ दिल्ली के टेंगरी थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म जैसी सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए मधुबनी जिला के भेजा थाना भेज दिया, जिसमें 27 जुलाई को घटना की बात बताई गई है। नाबालिग लड़की ने बयान में बताया है कि सोशल मीडिया पर एक लड़के से प्रेम हुआ, प्रेम परवान चढ़ा और फिर ऐसा परवान चढ़ा कि मामला थाना पहुंच गया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सघन छापेमारी की। इस दौरान सतघारा गांव से 500 लीटर चुलाई शराब बनाने वाला सामान बरामद किया गया, जिसे विनिष्ट किया गया। बाबूबरही थाना पुलिस के साथ स्वान दस्ता भी मौजूद थे। वहीं तस्कर मौके पर पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गए। बाबूबरही पुलिस ने बताया है कि शराब बनाने वालों पर व तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बाबूबरही थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बनाने वाले विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी की। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि अवैध रूप से देसी चुलाई शराब बनाने वाले जगहों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के समय छापेमारी दल के साथ स्वान दस्ता भी था। मोहनपुर और सतघारा गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान चुलाई शराब बनाने वाले यंत्र को विनिष्ट किया गया। दोनों गांव में लगभग 500 लीटर कच्चे माल को भी विनिष्ट किया गया। पुलिस को देखते ही अवैध रूप से शराब बनाने वाले कारोबारी घर छोड़कर फरार हो गए। शराब बनाने वाले लोगों को पुलिस ने हिदायत देते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर पुलिस पदाधिकारी, ग्रामीण पुलिस व स्वान दस्ता उपस्थित थे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। वार्ड सदस्य के अधिकारों के खिलाफ हो रही हकमारी को लेकर राज्यव्यापी आह्वान के तहत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वार्ड सदस्य महासंघ के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की व अपनी मांगों को लेकर पदाधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। बिहार सरकार की दोहरी नीति की वजह से वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी धरना वार्ड सदस्य के द्वारा समाहरणालय पर दिया गया। धरना की अध्यक्षता सतीश कुमार सुमन ने की। धरना को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड क्षेत्र में क्रियान्वित प्रत्येक योजना में अभिकर्ता अनिवार्य रूप से संबंधित वार्ड सदस्य को ही अभिकर्ता बनाया जाए। संबंधित सदस्यों की अनीक्षा के पश्चात ही किसी अन्य को सदस्य बनाया जाए। पंचायती राज अधिनियम में वार्ड सदस्यों को धारा 170 के तहत लोक सेवक घोषित किया गया है। पंचायती राज विभाग का संविधान संकल्प समय समय निर्गत पत्रों को विगत 2 वर्षों से जिला पंचायती राज पदाधिकारी व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव द्वारा की गई अनदेखी से वार्ड सदस्य सहित पंचायती राज संस्था के सदस्यों के पद पर निर्वाचित सदस्यों की हकमारी की गई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 के आलोक में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं गली नाली पक्कीकरण निश्चय का कार्य हेतु क्रियान्वयन वार्ड स्तर पर होने का नियम बनाया गया है। उसी के आलोक में वार्ड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के गली नाली निर्माण कार्य एवं पेयजल निश्चय योजना कार्य वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से कराते हुए तत्काल राशि वित्तीय सरकार उपलब्ध कराई जाए। इन सभी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए समुचित आदेश देने की कृपा की जाए। धरना में विभिन्न विभा कुमारी, दिलीप कुमार, रंजीत कुमार, मोदीलाल समेत कई लोग शामिल थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति बोर्ड की दूसरी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर अरुण राय ने किया। इस बैठक में मुख्य रूप से सड़कों की स्थिति व नाला निर्माण को लेकर कई निर्णय लिए गए। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की दूसरी बैठक में शनिवार को शहर में बेहतर सड़क व नाला के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम में उपलब्ध राशि से आवश्यकतानुसार सड़क व नाली का प्रस्ताव पारित किया गया। इस निर्णय से बारिश से शहर में बढ़ी सड़क व नाले की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर अरुण राय ने बताया कि निगम अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए विकास की राह पर अग्रसर है। समय के साथ कई क्षेत्रों में बेहतर कार्य होंगे, इसकी कार्य योजना बनी है। प्राथमिकता के आधार पर उस पर अमल होंगे और राज्य में हर क्षेत्रों में यह निगम बेहतर रैंकिंग हासिल करे, इसकी पहल होगी। बैठक में डिप्टी मेयर मोहम्मद अमानुल्लाह खान, सदस्य विभा देवी, सुलेखा देवी, कैलाश सहनी, जमील अंसारी, अरुण कुमार, आशीष कुमार झा, निराला देवी ने अपने विचार रखे।
आवास योजना के लाभुकों की सूची अनुमोदित की गई। इस बैठक में निगम के द्वारा पहली बार तैयार सूची को अनुमोदित किया गया। वार्ड 1 से लेकर 45 वार्ड के जरूरतमंद लाभुकों की सूची अनुमोदित कर विभाग को भेजा जाएगा। नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी के द्वारा बैठक में रखे गए प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए गत बैठक की संपुष्टि की गई। निगम क्षेत्र में आवश्यक संख्या में बिजली पोल लगाने, जल जीवन हरियाली के तहत 4 तालाबों के जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान की गई। 2 तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। होर्डिंग, विज्ञापन लगाने की प्रक्रिया पर विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि विभागीय प्रावधान के अनुसार यह कार्य किए जाएंगे। ट्रेड लाइसेंस के लिए शहर में व्यापक अभियान चलाने का निर्णय बैठक में लिया गया। वहीं निगम कार्यालय में निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित किया गया। मेयर अरुण राय ने बताया कि शहर का विकास हर लोगों के समन्वय से किया जाएगा। सशक्त अस्थायी समिति की इस बैठक में लिए गए निर्णय का 100 समय पर अनुपालन हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। समिति की बैठक आपातकालीन में किया गया, बहुत जल्दी झटपटा करके, क्योंकि आज 30 तारीख है और आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री योजना का जो नियम था 30 तारीख को भेजना था और 1 से 45 वार्ड के हर गरीब जनता के लिए आज 30 तारीख बड़ा शुभ दिन है। तो आज के दिन हमारा 1 से 45 वार्ड के पार्षद सब मिल करके अपना जो पेपर हो आवास योजना के लिए वो जमा किए हैं। आज के ही दिन नगर विकास भेजेंगे और गरीब गुरबा को लाभ मिलेगा। टोटल 9 योजना जो है आज पास हुआ है। सब पार्षद जितने कमेटी के हमारे मेंबर हैं, हमारे उप मेयर साहब हैं, सबसे विचार लेकर के ये तय किए, क्योंकि जल्दी किए हैं। इनका एक सुझाव आया कि अगले बार जब शासक समिति की बैठक हो तो उसमें एक बार और बैठ जाए, तो शहर का जो भी योजना कुछ हो हमसे भी सलाह लेकर के उसको निकालिए। बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि ये दोनों बैठक जो हुआ है वो 3 और 3.5 महीना के अंदर हुआ है। तो समय के अभाव में, क्योंकि हम लोग भी नए नए आए हैं, बहुत चीज सीखना है, तो कुछ बातें अपने से कम उम्र के भी पार्षद लोग कह देते हैं, तो सोचना होगा, समझना होगा। और ये जनहित के लिए बोलते हैं। हमारे 1 से 45 वार्ड के जो भी मतदाता मालिक है उनके लिए बोलते हैं, न कि अपने लिए बोलते हैं। तो उसमें हम लोग 1 से 45 वार्ड के पार्षद, मेयर, उप मेयर सब मिल करके नगर का विकास कैसे हो उस पर आज विचार किए हैं। और ये विचार बहुत अच्छे तौर तरीका से कल शहर में भी पेपर के माध्यम से, आप लोगों के चैनल से के द्वारा पहुंचेगा। हमारा जनता ये उम्मीद लेकर के पार्षद, उप मेयर, मेयर को चुने हैं। तो ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्द हमारे जो भी 1 से 45 वार्ड में 1,24,000 मतदाता मालिक हैं, उनको काम जरूर दिखा देगा। हमको ईश्वर पे विश्वास है और ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए अच्छा से अच्छा काम 1 से 45 वार्ड में दिखाई देगा। ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। बुलाई गई थी वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके सूची के अनुमोदन के लिए बुलाई गई, और उसके साथ 8 अन्य मुद्दे थे जिस पर आज विचार किया गया, और सभी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे शहर में जो नाली गली का निर्माण होना है उसका अनुमोदन आज की बैठक में किया गया। शहर में या विस्तारित क्षेत्र में जो पोल लगाए जाने हैं, जो लाइट का स्थापना किया जाना है, उसके संबंध में निर्णय लिया गया। कार्यालय में भी CCTV का स्थापना किया जाना, उसके संबंध में निर्णय लिया गया। और इसी तरह महत्वपूर्ण योजना है, कई महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में विचार विमर्श किया गया और उस पर आज निर्णय लिया गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना आज का मुख्य एजेंडा था, वो सूची तैयार हो गया है, उसका अनुमोदन आज किया गया है और वो हम लोग आज ही के दिन में सरकार को सशक्त अस्थायी समिति जो बैठक है उसमें 8 मुद्दे थे।
विस्तार से मेयर साहब बताएंगे आपको। कुल मिला के जनहित का सारा मुद्दा है और पूरी तरह से सतर्कता स्थायी समिति के सदस्य सभी ने समर्थन किया और सकारात्मक स्थिति में मीटिंग हुई है और बेहतर है। हमारा मेयर साहब के तरफ से आश्वासन रहा है कि इस वक्त हम लोग 2-3 महीना 3.5 महीना हुआ है, धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। आपसे ज़्यादा हमको जज्बा है काम करने का, ये आश्वासन मिला है। तो सभी माननीय सदस्यों की और डिप्टी मेयर की और उन्होंने सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों की, तमाम वार्ड पार्षदों की मूलभूत जो समस्या है, भावनाएं हैं, उनके अनुरूप मेयर साहब आश्वस्त किए हैं हम लोग को पूरी तत्परता के साथ शहर का विकास होगा। और हमारा जीवन का ये लक्ष्य है कि हम इसलिए जीत के आए हैं कि लोगों को सेवा दे सके और इनके लक्ष्य मेरा भी वही है। तो कुल मिला के अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग इस मीटिंग को किया है और हमको लगता है बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग काम दिखाना चाहते हैं और जनता के कसौटी पे खरा उतरना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक।
ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। मधुबनी जिला के 15 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीपीएससी की 69वीं संयुक्त प्रायोगिक प्रारंभिक परीक्षा का समापन हुआ। गौरतलब है कि कड़ी सुरक्षा के बीच कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को अनुमति दी गई। 2 प्रवेश पत्र उन्हें साथ में लाना था। 15 परीक्षा केंद्रों पर पदाधिकारी खुद भी निरीक्षण करते रहे। केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे। वहीं अभ्यर्थियों से हुई बातचीत में बताया गया कि इस बार बीपीएससी की परीक्षा को लेकर सवाल काफी उलझनों भरा था। कई सवाल काफी लंबे थे। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि जिन्होंने पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन किया था उनके लिए तो सवाल सहज थे, लेकिन शॉर्टकट से तैयारी करने वाले व नोट्स पढ़कर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा काफी भारी रहा। इस साल की बीपीएससी की परीक्षा के सवालों ने अभ्यर्थियों को खूब उलझाया। 150 सवालों में से 90% सवाल काफी लंबे थे। सभी विषयों में यह समस्या अभ्यर्थियों के सामने आई, जबकि उनके उत्तर सहज व सरल था, लेकिन शॉर्टकट तैयार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बना। जो अभ्यर्थी एनसीईआरटी अन्य पाठ्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन किए थे, उनके लिए सवाल सरल व सहज लगे। वहीं नोट्स व शॉर्टकट अध्ययन पर निर्भर रहने वाले अभ्यर्थी काफी परेशान दिखे। मधुबनी में दरभंगा और समस्तीपुर के अभ्यर्थियों का केंद्र बना था। शिवगंगा बालिका +2 पर परीक्षा देकर बाहर निकली दरभंगा की अर्चना, रश्मि, नेहा समेत कई अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले साल से कट ऑफ मार्क्स 10 से 15 कम होने की संभावना है। सलमान, खुर्शीद, मंजीत, प्रकाश, उमेश ने बताया कि गणित के सवाल सरल थे। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सामाजिक अध्ययन के साथ ही करंट अफेयर्स के सवाल लंबे जरूर थे, लेकिन पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन करने वाले के लिए काफी बेहतर सवाल माने जा सकते हैं। बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए शनिवार को सभी केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश करने दिया गया। केंद्रों पर 8:30 बजे से ही अभ्यर्थियों का आगमन शुरू हो गया और ठीक 9:30 बजे से उन्हें अंदर प्रवेश कराया जाना शुरू हुआ। मुख्य गेट पर ही अभ्यर्थियों के सभी सामानों को रखवा दिया गया और वहां पर ही सख्त जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। इस दौरान केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक, वीक्षक, पुलिस फोर्स तैनात रहे। इसके बाद एक एक कर केंद्र पर आधार सत्यापन के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा टैब से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया। कई केंद्रों पर सत्यापन कार्य में कम आयु के लड़के व लड़कियों को काम पर लगाया गया था। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या व्हाइटनर, इरेजर अथवा ब्लेड जैसी सामग्रियों को लेकर काफी सतर्कता बरती गई। सभी केंद्रों पर जैमर लगाया गया था। इस कारण शहर में भी दिन भर इंटरनेट सेवा बाधित रही। केंद्र पर सीसीटीवी व वीडियोग्राफी से निगरानी की गई। सभी केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला वीक्षक के द्वारा अलग से किया गया। उनका सहयोग केंद्र पर तैनात महिला फोर्स के द्वारा किया गया। हैंड घड़ी और अन्य सामग्रियों को मुख्य गेट पर ही खुलवा दिया गया। जिले में 15 केंद्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा हुई है। 11 बजे के बाद किसी केंद्र पर अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। हालांकि इसके बाद प्रवेश पर रोक पहले से ही लगा दिया गया था। 12 बजे से 2 बजे तक इन केंद्रों पर कड़ी निगरानी में परीक्षा हुई है। 2 बजे से 5 मिनट पहले वार्निंग घंटी लगी और सभी अभ्यर्थियों को अपने उत्तर पुस्तिका में सभी सूचनाओं को पूर्ण करने को कहा गया। जिले में आरके कॉलेज, जेएमजीपीएल महिला कॉलेज, जेएन कॉलेज, आरएन कॉलेज पंडौल, बीएम कॉलेज रहिका, एसएनएसडीएनजी वाटसन +2 उच्च विद्यालय मधुबनी, शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार, आईपीएस, जीएमएसएस +2 उच्च विद्यालय, +2 मनमोहन उच्च विद्यालय रामपट्टी, रमा प्रसाद दत्त जनता +2 उच्च विद्यालय जितवारपुर,
अनूप लाल परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय ब्रह्मोत्तरा पंडौल समेत सभी केंद्रों में सख्त निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। सर, कल बीपीएससी एग्जाम है, उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या सब तैयारी की गई है? साधारण मंडल क्षेत्र में कुल 15 सेंटर्स बनाए गए हैं। उसके लिए हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन बहुत पहले से ही कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ज्वाइंट ब्रीफिंग भी हम लोगों को कर दी गई है। धारा 144 हमारे ऑफिस के द्वारा लगा दिया गया है और महिला पर्यवेक्षिका की प्रतिनियुक्ति वुमेन कैंडिडेट्स की फ्रिस्किंग के लिए करवा दी गई है। हम लोग शहर के होटल्स तथा अन्य क्षेत्रों पर जो जहाँ पे क्या सामाजिक तत्व हो सकते हैं उस पर बिल्कुल कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था का भी हम लोगों ने प्लान कर लिया है। बिल्कुल शांतिपूर्वक हर बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में राज्यव्यापी आह्वान के तहत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 9 सूत्री मांगों के समर्थन में उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने धरना को समर्थन देते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित किया। जयनगर प्रखंड स्तरीय वार्ड सदस्य महासंघ ने शनिवार को 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव की अध्यक्षता व संरक्षक सूर्यनाथ महासेठ के संचालन में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि अगर पंचायती राज कमजोर होगा तो गांव कमजोर होगा। विधानसभा सत्र में सरकार के समक्ष वार्ड सदस्यों की समस्या रखी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने में लगे हुए हैं, लेकिन राज्य की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड सदस्यों की मांग जायज है। इनके मांगों पर उन्होंने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई देश की आजादी के कुछ समय बाद से ही चल रही है। कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। कार्यपालिका व विधायिका की लड़ाई के कारण शिथिल हुआ था। ऐसी ही व्यवस्था पंचायती राज में आजकल चल रहा है। कभी इसका कद बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, यही सब चल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि भारत की अर्थव्यवस्था का सपना है। पंचायती राज में जो ज्वलंत समस्या है, उन्होंने उन सभी समस्याओं का समर्थन किया। वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा 9 सूत्री मांगों पर बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने धरनास्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना को समाप्त किया गया। श्री उद्धव कुमार जी, सभी लोगों को प्रखंड प्रशासन की ओर से मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आपने जो मांग रखी है इन सब पर त्वरित गति से समाधान दिया जाएगा। जो हमारे स्तर से होना है, चाहे आवास योजना के बारे में आपने देश का सर्वे कराने की बात की है या और जो कुछ भी है जो प्रखंड स्तर से होना है उसको हम लोग यथा से 1 सप्ताह में 15 दिनों में कराएंगे। और बाकी जहाँ जहाँ तो कुछ नजर से संबंधित है, अनुरक्षण मानदेय है, प्रशिक्षण शुल्क है, आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड सदस्य आप ही अध्यक्ष होते हैं, इसके बारे में आपके द्वारा मुद्दा रखा गया है कि मुखिया द्वारा चलाए जाने योजना में सरकारी रजिस्टर की जांच। आज से नहीं, ये लड़ाई आजादी के कुछ दिन बाद जब उस समय स्वर्गीय नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी समय राजस्थान और कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित जोर शोर से किया गया। लेकिन जैसे ही उसकी लड़ाई आकर डीआरडीए में फंसती थी, कहीं न कहीं उससे कार्यपालिका और विधायिका का अधिकार कमजोर होता था, तो उसके कारण फिर से उसको सिमट लिया जाता था। कई बार इसको नीचे तक पहुंचाया गया और कई बार फिर इसको समेटा गया। यही क्रम आज तक पंचायती राज व्यवस्था में चल रहा है। कभी इसका पावर बढ़ा देना, कभी उसका पावर छीन लेना, कभी इसका पावर छीन के कभी उसको दे देना और आपसी संघर्ष को इसमें बढ़ावा दिया जाता रहा। इसलिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो गांधी जी का सपना, विकेंद्रित भारत की अर्थव्यवस्था का सपना था। क्योंकि ये पंचायती राज, ये ठीक है कि हमारी मांग अभी जो ज्वलंत है वो हमारे लिए ज्यादा समस्या सामने है और उसके लिए हम आपके सभी समस्याओं और मांगों का समर्थन करते हुए मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये शुरू से जो
था वो ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करना, यानी गांव का शासन हो। तो गांव का शासन कैसे मजबूत होगा, इसके लिए लगातार काम भी किया जाता है और फिर जैसे वो मजबूत होने लगता है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी होने लगता है। ये क्रम लगातार जारी है और इसलिए गांधी जी कहते थे कि जब केंद्रीकृत भ्रष्टाचार होगा तो वो पता लोगों को नहीं चलता। स्पेक्ट्रम 2G हो गया, 3G हो गया, कोल घोटाला हो गया, चिथरा घोटाला हो गया, जीप घोटाला हो गया, बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं जिसमें बिहार के कई वर्षों का बजट समाहित रहता है, ऐसा बड़ा जब घोटाला होता है और कैबिनेट के स्तर पर होता है, मंत्रिमंडल के स्तर पर होता है, तो वो लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। वो तब बात प्रकाश में आती है जब सुप्रीम कोर्ट या CAG उस रिपोर्ट को लाता है या उस पर जांच बैठाता है, तब जाकर वो भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है। लेकिन गांधी जी की सोच थी कि ग्राम पंचायत अगर सशक्त होगा तो गांव का लोग ही उसकी रखवाली करेगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में ICDS की महिला कर्मियों ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक रथ पर वीडियो दिखाकर लोगों को कुपोषण मुक्त समाज निर्माण में भागीदारी को लेकर अपील की गई। साहरघाट में ICDS की महिला कर्मियों ने इलेक्ट्रॉनिक रथ पर वीडियो फिल्म दिखाकर लोगों को कुपोषण मुक्त समाज निर्माण में भागीदारी देने के लिए जागरूक किया। शनिवार को फिल्म के जरिए गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक की जाने वाली पोषण गतिविधियों की जानकारी विस्तार से दी गई। गर्भस्थ शिशु की देखभाल, गर्भवतियों के खान पान, रहन सहन, टीकाकरण, प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की सुरक्षा, 6 माह के भीतर और उसके बाद नवजातों के आहार का प्रकार, इन सभी विषयों की जानकारी विस्तार से फिल्म के जरिए लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर दी गई। लेडी सुपरवाइजर सपना कुमारी के नेतृत्व में मुखियापट्टी, तरैया, बलवा, साहर उत्तरी, बासुकी बिहारी उत्तरी एवं दक्षिणी पंचायत की सेविकाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सविता कुमारी, पुष्पा, सविता भास्कर, विनीता, सरिता, भद्रकाली, मीरा, आशा सहित कई महिला कर्मी मौजूद थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर दुर्गा आवास के परिसर में कमलापुरी वैश्य समाज की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं संगठन के विस्तार को लेकर कमेटी का पुनर्गठन किया गया। मधुबनी जिला के जयनगर दुर्गा आवास में कमलापुरी वैश्य मधुबनी जिला के संगठन का सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रघुवीर प्रसाद गुप्ता ने किया। बैठक में समाज को संगठित करने के लिए विचार विमर्श किए गए। इस मौके पर बिहार प्रदेश कमलापुरी वैश्य सभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियां दूर कर गरीब के उत्थान के लिए हर लोगों को आगे आने की जरूरत है। शिक्षा और गांव के विकास के लिए तत्पर रहे। उपस्थित लोगों द्वारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी व्यक्तिगत राय ली गई। साथ ही संगठन को पुनर्गठन कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके आधार पर संरक्षक रघुवीर प्रसाद गुप्ता, सत्यनारायण, शेखर, ललन, प्रमोद, जगदीश व अशोक कुमार गुप्ता को बनाया गया। वहीं अध्यक्ष के रूप में तुलसी प्रसाद गुप्ता, महामंत्री आजाद प्रसाद गुप्ता, कोषाध्यक्ष संजय प्रसाद गुप्ता, सचिव भरत प्रसाद गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी सुजीत प्रसाद गुप्ता को बनाया गया। साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में उमगांव के लाल बिहारी प्रसाद गुप्ता, राजनगर के मौसम प्रसाद गुप्ता, लौकही के सुरेंद्र गुप्ता, बासुपट्टी के देवेंद्र प्रसाद गुप्ता, मधवापुर के शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता, बेनीपट्टी के विनोद कुमार गुप्ता को बनाया गया है। बैठक में कमलापुरी समाज के लोग उपस्थित हुए। ये मधुबनी जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है और सफलतापूर्वक हम लोगों का सभा समाप्त हुआ। पदाधिकारियों का, क्रांतिकारी पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और मुझे लग रहा है कि यह क्रांतिकारी संगठन या अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य का क्रांतिकारी संगठन ये बिहारी नहीं पूरे राष्ट्र में
ये चिंगारी कमलापुरी वैश्य को जन जागरण करने में एक सफल होगा। क्या शुभ नाम हो गया आपका? आजाद गुप्ता, उत्तराधिकारी स्वतंत्रता सेनानी राजनगर, सहशिक्षक। बिंदुओं पर चर्चा हुआ, क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, ये हमारे कमलापुरी वैश्य समाज की बैठक थी और ये बैठक निरंतर चलता है और ये विशेष बैठक थी क्योंकि आगामी कुछ ही समय के बाद कमलापुरी वैश्य प्रादेशिक समिति का भी गठन होना है और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन भी इसका रखा गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस जयनगर के इस परिसर में धर्मशाला जो है, जो शेखर बाबू अभी देख दिए हैं, यहाँ हम लोगों की बैठक हुई और यहाँ संगठनिक चुनाव हुआ है जो हमारा स्वजातीय है। उसमें हम लोगों ने पदाधिकारियों का चयन किया है, इसीलिए चयन किया कि हमारा समाज जो है मजबूत हो और हमारे समाज को भी जितना हक अन्य समाज को मिलता है वो मिले। इसी के लिए ये हमारा जो बैठक है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में 56 वैश्य की उपजातियाँ हैं, उसमें हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी उपेक्षित हैं। यदि अल्पसंख्यक कहा जाता है और जो अल्पसंख्यक को जितनी सुविधाएं मिलती है उससे थोड़ा सा भी कम कमलापुरी वैश्य समाज को नहीं मिलना चाहिए। यह आज तक विडंबना है, क्योंकि इसीलिए हम लोग संगठित हो रहे हैं और यदि ऐसे सामान्य रूप से नहीं माना तो इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो हमारा समाज तैयार है और इसके लिए हम लोग पटना के दिल्ली तक का दरवाजा खटखटाएंगे, यही हम लोग का। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर स्थित राजद प्रखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से राजद महिला प्रकोष्ठ की एक दिवसीय बैठक हुई, जहां कई महिलाओं ने इस बैठक को संबोधित किया। राजद प्रखंड कार्यालय राजनगर के प्रांगण में प्रखंड अध्यक्ष देव नारायण साह की अध्यक्षता में राजनगर महिला प्रकोष्ठ का एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजद महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रेणु यादव व जिला से आए हुए पार्टी के नेताओं को सम्मान करने के बाद विधिवत बैठक की शुरुआत करती हुई राजद प्रखंड कार्यालय राजनगर के प्रांगण में प्रखंड अध्यक्ष देव नारायण साह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंदिरा कुमारी को प्रखंड अध्यक्ष व बेबी देवी को प्रखंड प्रधान महासचिव मनोनीत किया गया। बैठक में पार्टी संगठन को पंचायत से गांव और गांव से बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए विशेष रूप से चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सह जिला पार्षद रेणु यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के मंत्री, सांसद और उनके विधायक शालीनता और गरिमा भूलते जा रहे हैं। राजनीतिक मर्यादा और भाषा के चरित्र का भी इन्हें एहसास नहीं है। यही कारण है कि वे अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण सदन में भाजपा सांसद रमेश बिधूरी का बयान देखा जा सकता है कि किस प्रकार समाज और देश को बांटने वाला बयान दिया था। भारत विविधता में एकता का देश है, जहां विभिन्न संप्रदायों, जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। भारत को विविधता में एकता का देश भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही समाज में रहने के लिए लोगों के विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। विविधता में एकता ही भारत की ताकत बन गई है। राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक शिष्टाचार की गरिमा का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन ये गुण बीजेपी में दिखाई नहीं देती। बैठक को पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जहांगीर अली, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, मुनानंद यादव, साधु पासवान, सचिन, कुंदन, परमेश्वर, ओम समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर
आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका, विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। लौकी थाना की पुलिस ने 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने थाना क्षेत्र से 4 वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकी पुलिस ने थाना क्षेत्र के 4 वारंटियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गंगा प्रसाद यादव, श्री प्रसाद यादव, कैलू यादव तथा इंद्र यादव को बुधवार की रात उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर लौकी की पुलिस ने 4 वारंटियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। युवा राजद के प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने बिस्वी प्रखंड के नाहस व अन्य गांवों में पहुंच गणेश पूजा पंडाल पहुंचकर भगवान गणेश का दर्शन किया। इस दौरान पूजा समिति के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के नाहस एवं भोज पंडौल गांव में आयोजित गणेश पूजा पंडाल में युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने पहुंच दर्शन किया। नाहस गांव में गणेश पूजा कमेटी के सदस्यों द्वारा आसिफ अहमद को सम्मानित किया गया। आसिफ ने मेला कमेटी के सदस्यों को शुभकामनाएं व बधाई दी। पूजा कार्यक्रम के दौरान ही दर्जनों युवाओं को आसिफ अहमद ने गमछा भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर डॉक्टर विजय चंद्र घोष, राजद नेता जकी अहमद, पम्मू, अरुण कुमार यादव, राधे यादव, मोती, कमलेश, सुरेश समेत कई लोग मौजूद थे। राजकुमार पंडित आप आ जाए, मनीष राव आप आ जाए, मनोज अगले मर्तबा सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। सामने रखना चाहूंगा एक ऐसी लोक कथा जो दर्शाता है कि हमारी संस्कृति में हमारे माता पिता और हमारे बड़ों का क्या स्थान है। एक दिन भगवान शंकर और पार्वती माँ ने देखा कि गणेश जी और उनके छोटे भाई कार्तिकेय जी इनमें किसी बात पर अनबन हो रही है, तो उन्होंने बुलाया, समझाया, लेकिन 2 भाई आपस में अनबन, कोई बात नहीं सुना उन्होंने। तो भगवान शंकर ने एक तरकीब निकाला। उन्होंने दोनों भाइयों को बोला कि जो सबसे पहले सृष्टि का एक चक्कर लगाकर आ जाएगा, हम उसकी बात को मानेंगे, वो जीत गया। कार्तिकेय जी बलवान थे, फिट थे, वो फौरन तेजी में निकल गए सृष्टि का चक्कर लगाने। गणेश जी वहीं खड़े थे, सोचने लग गए कि मैं इसे कैसे हराऊं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर और पार्वती खड़े थे, उनके चारों तरफ एक चक्कर दौड़ लिया उन्होंने और बोला, हे भगवान आप ही मेरी सृष्टि हैं, हे माता आप ही मेरी सृष्टि हैं। और
जब कार्तिकेय जी हाँफते हुए पहुंचे काफी देर बाद, तो भगवान शंकर ने बताया कि ये जीत गया, गणेश जीत गए, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता में अपनी सृष्टि को देखा। तो आज के इस अवसर पर हमें ये सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे माँ बाप का, हमारे माता पिता का, हमारे बड़ों का क्या स्थान है। बस ये कहते हुए मैं अपने कथन को समाप्त करूंगा और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे अपने बीच बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला कार्यालय के सभागार में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम मलिक ने की। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस अधिनियम के पास होने पर भाजपा की महिलाओं ने केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी के सभागार में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम मलिक की अध्यक्षता व पार्टी के जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में महिला मोर्चा की बैठक की गई। बैठक में 21 सितंबर को पास हुए अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल 2023 पर चर्चा किया गया। इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा में जो अभी 82 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, वह 181 हो जाएगा। यह बात कहते हुए जिलाध्यक्ष ने मधुबनी जिला के एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री प्रोफेसर किरण झा ने बताया कि यह अधिनियम अपने आप में ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार के कथनी और करनी में कितनी समानता है, वह इससे साफ नजर आ रही है। वह जो कार्य करने के लिए कहते हैं, उस कार्य को करके दिखाते हैं। महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष अधिवक्ता रेणु झा ने बताया कि इस बिल को पास करवाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार, खास करके कांग्रेस नित सरकारों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्य को करके दिखा दिया। इस मौके पर महिला मोर्चा की पदाधिकारी के साथ दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुई। बैठक के बाद एक जुलूस के शक्ल में सभी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने थाना मोड़ पर जुलूस निकालते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 26 सितंबर से इंद्र पूजा का शुभारंभ होगा। मधुबनी नगर के सूरी स्कूल मैदान में हर वर्ष इंद्र पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी इंद्र पूजनोत्सव को लेकर कमेटी के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। 26 सितंबर से शुरू इंद्र पूजनोत्सव का समापन 6 अक्टूबर को होगा। इंद्र पूजा समिति सूरी स्कूल के द्वारा 26 सितंबर से इंद्र पूजनोत्सव का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारी जोरों से चल रही है। यहाँ पूजा के लिए व्यापक पैमाने पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं मेला को आकर्षक बनाने के लिए मौत का कुआं, राम झूला, ड्रैगन, कोलंबस, टोटो जैसे कई प्रकार के सामानों के साथ पूजा स्थल पर पहुंच गया है, जबकि मीना बाजार के दुकानदार अभी से दुकान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पूजा कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप कारक ने बताया कि 58 वर्षों से इंद्र पूजा का आयोजन किया जा रहा है। व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारी है। सचिव शंभू पंजयार ने कहा कि इस बार पूरे उत्साह के साथ इंद्र पूजनोत्सव मनाया जाएगा। पूजा पंडाल निर्माण के लिए कोलकाता से कारीगर आकर आकर्षक रूप से निर्माण कर रहे हैं। वहीं मूर्तिकार पूरी तन्मयता के साथ मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। मेला प्रभारी पिंटू राय ने बताया कि पूजा 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित होगी। मैदान में मिट्टीकरण का कार्य किया जाएगा। मेला की तैयारी चल रही है। ड्रोन कैमरे से मेला में निगरानी की जाएगी। समिति के कोषाध्यक्ष राजेश कारक, पंकज कारक, ललन पंजियार, प्रणय प्रभाकर, पवन कारक, तरुण कारक, नागेंद्र राउत, पिंकू कारक सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूजा की सफलता के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे यहाँ पूजा 1976 ईस्वी से इस फील्ड पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, सूरी स्कूल के ग्राउंड पे। और यहाँ बहुत तरह के झूले का आयोजन होता है, मीना बाजार का आयोजन होता है।
यहाँ सभी तरह के लोग बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से आते हैं, मेला का आनंद लेते हैं। ठीक है, बाकी जैसा होता है हमेशा बहुत ही अच्छा होता रहता है। यहाँ किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना कभी नहीं घटी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार। जयनगर के पटना गद्दी चौक स्थित खरगा फुलवारी में जयनगर ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से संबंधित यूनियन के चालकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सदस्यता पर बल दिया गया। जयनगर ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से संबंधित मोटर चालक यूनियन से जुड़े चालकों की एक बैठक पटना गद्दी चौक स्थित खरगा फुलवारी में यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद शद्दाम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में चालकों ने यूनियन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि मोटर वाहन चलाने वाले चालकों को यूनियन की सदस्यता पर बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन अनुमंडल सचिव भूषण सिंह ने कहा कि रात दिन मौत का सामना करते हुए आम लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के साथ सरकारी व गैर सरकारी व्यवस्था को संचालित करने में मोटर चालकों का अहम योगदान होता है। आए दिन मोटर चालकों पर सड़क पर अपराधियों व प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने वाले चालकों के परिजनों को मुआवजा देने में नाकाम है। उन्होंने सरकार व प्रशासन इसे देखते हुए और चालकों को सुरक्षा प्रदान करने व दुर्घटना में मृत्यु हो जाने वाले चालकों के परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए 1 से 6 अक्टूबर तक संपर्क एवं ध्वनि विस्तार यंत्र से प्रचार प्रसार अभियान चलाने और 7 अक्टूबर को सभी चालकों का विशाल सम्मेलन जयनगर में करने का आह्वान किया। बैठक को अध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम, अशोक गिरी, इम्तियाज, श्याम सुंदर, जुबेर आलम, नरेश मंडल, प्रदीप गोयत समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अस्पताल में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा बच्चियों के जन्म पर कन्या उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान इस दिन सदर अस्पताल में जन्म लेने वाले सभी बच्चियों व उसकी माताओं को सम्मानित किया गया। मधुबनी सदर अस्पताल के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग के सभागार में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के मधुबनी इकाई के अध्यक्ष वर्षा गोयंका के नेतृत्व में नवजात बच्चियों के जन्म के मौके पर कन्या उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर 7 नवजात बच्चियों व उसकी माताओं को सम्मानित किया गया। उनके बीच मां को साड़ी, बच्चियों के लिए ड्रेस, खिलौना, हॉर्लिक्स, कंबल, चुनरी, जरूरत के अन्य सामान समेत सहयोग स्वरूप नगद राशि भेंट की गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया, मारवाड़ी महिला समिति के सचिव प्रीति बैरोलिया, कोषाध्यक्ष डॉली श्रॉफ, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर नीलम बैरोलिया, सदस्य नमिता गोयंका, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, प्रमोद कुमार समेत कई अस्पताल कर्मी मौजूद थे। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज के दिन जो भी बच्चियों ने सदर अस्पताल में जन्म लिया है, उन बच्चियों व उसकी माताओं को मारवाड़ी समाज की महिलाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। यह अपने आप में काबिले तारीफ कदम है, जिससे लोगों में बच्चियों के जन्म को लेकर जो लिंग भेद है उसे दूर करने का सराहनीय प्रयास है। मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष वर्षा गोयंका ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बच्चियों के जन्म पर निराश ना हो, भ्रूण हत्या से हर हालत में बचे, यह कानूनन अपराध भी है। उन्होंने कहा कि बेटी होगी तब ही तो बेटे का जन्म होगा। आज कई क्षेत्रों में युवतियां युवकों से बेहतर कार्य कर देश और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। ये बड़े ही गर्व की बात है कि मधुबनी के मारवाड़ी समाज की महिलाओं के द्वारा ये नया अभियान शुरू किया गया है कि जो बच्चियां यहाँ पैदा हुई हैं आज के दिन, उनको, उनकी माताओं को ये मारवाड़ी समाज की महिलाओं द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इसमें ये लोग बच्चों के कपड़े, उसकी माँ के कपड़े
और खिलौना और खाने का सामान और कुछ पैसे भी, ये हर बच्चे को ये दिया जा रहा है। ये सोच अपने आप में काबिल तारीफ है। इससे जो मतलब लिंग भेद वाला जो होता है फीलिंग, या बच्चे की माँ को ये फीलिंग होता है कि हमने बच्ची पैदा की है, उसको किसी हद तक दूर करने का ये प्रयास किया जा रहा है। ये सराहनीय है। जितना इनकी तारीफ किया जाए उतना कम है। थैंक यू। मैं वर्षा गोइंका मारवाड़ी समाज की महिला मंच की अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने आज यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में जिन महिलाओं ने नई नवजात कन्याओं को जन्म दिया है, उनका सम्मान किए हैं, उनको अपने एक साथ दिया है कि उनको ऐसा नहीं लगे कि हम लोग अकेले हैं। उन लोगों को लगता है कि बच्चे की माँ को सबसे बड़ी गिल्टी आती है कि मैंने एक लड़की को जन्म देके पाप कर दिया, क्योंकि शुरू से सिखाया गया भैया लड़की होना एकदम गलत है। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि कम से कम भ्रूण हत्या नहीं की जाए, बच्चों की माँ को ये लगे कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, महिलाएं हम लोगों के साथ हैं। सबसे पहले माँ को ही लगना चाहिए बच्चे से प्यार, वही बोलती है, वही सबसे आगे जाके बोलती है कि नहीं हमने गलत कर दिया, मुझे बेटी हुई है और हमको तो इसकी तरफ देखना ही नहीं है। लेकिन हम लोग सब साथ में आके यहाँ पे इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उन लोगों को लगे, उन लोगों को एक साहस मिले कि हम अकेले नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। बेटी पैदा की है, बेटी पैदा होगी तभी तो वो बेटा पैदा करेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा सहयोग देके उनको एक मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगे कि हम लोग सब साथ में हैं, अकेले नहीं हैं। हमारा जो मधुबनी का मारवाड़ी समाज है, उसकी महिलाएं संगठित होकर के चला रही हैं मारवाड़ी महिला समिति। हम लोग करीब 15 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा दिन हो गए। तो हम लोग का कार्य ये है कि समाज के जो दबे कुचले निचले वर्ग के लोग हैं, उनकी हम लोग सहायता करें। जैसे हम लोग का बहुत सारा कार्यक्रम चलता है, स्कूल में जाकर, सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग ड्राइंग कंपटीशन चलाते हैं, हम लोग लेख प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता करके प्राइज देते हैं प्रोत्साहित करने के लिए। हम लोग निधि फाउंडेशन की तरफ से जो कार्य चलता है समाज सेवा का, उसमें सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पाठशाला 3 चलवाए हैं मुसहरी टोल में, बहुत आगे उधर। उसमें जो टीचर को पढ़ाने में जो पैसा लगता है, उसमें हम लोग मारवाड़ी समाज की महिलाएं सहयोग करती है। समय समय पर हम लोग खाना पीना का फूड पैकेट बनवा करके उस टोल सब में हम लोग वितरण करते हैं। इसके अतिरिक्त ठंडे में हम लोग कंबल का वितरण करते हैं, और हम लोग गर्मी के अंदर में पानी का प्याऊ वगैरह लगवाते हैं। और जैसे कांवड़िया लोग जो आते हैं, उसके लिए हम लोग शरबत का भी वितरण करते हैं। इसी क्रम में ये कार्यक्रम हो रहा है कि जो नवजात बच्चियां पैदा हो रही है हॉस्पिटल में, उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग ये कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं। अपना परिचय बता दें। मैं नीलम बैरोलिया, प्रोफेसर नीलम बैरोलिया, रिटायर प्रिंसिपल, JMDPL महिला कॉलेज। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने झंझारपुर के संग्राम बाजार में प्रेस वार्ता की। गौरतलब है कि अपने एक रिश्तेदार के यहां पूर्णिया जाने के क्रम में वह यहां रुके थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बिहार मदरसा को लेकर कई बातें रखी। उन्होंने बताया कि बीते जुलाई में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और तब से वह इस प्रकार से प्रयासरत हैं कि बिहार मदरसा की स्थिति को और भी बेहतर बनाया जा सके। बिहार राज्य के सभी मदरसे को हाईटेक किया जा रहा है, सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। आम लोग मदरसे की सुधार और शिकायत के लिए वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। शिकायतकर्ता का नाम भी गुप्त रखा जाएगा और शिकायत पर मदरसा बोर्ड तुरंत एक्शन लेगी। यह बातें बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने शुक्रवार को झंझारपुर में कही। वे संग्राम बाजार में अपने एक परिजन के यहां पूर्णिया जाने के क्रम में रुके थे, जहां उन्होंने शुक्रवार की नमाज भी अता की। नमाज अदा करने से पहले परवेज ने मीडिया को बताया कि जुलाई माह में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद से ही मदरसा में लगातार परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। आधुनिक शिक्षा का समावेश किया जा रहा है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में मदरसा के शिक्षकों को पहले की तुलना में काफी अधिक वेतन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मदरसे में अब गैर मुस्लिम छात्र भी नामांकन लेकर उर्दू, पारसी व अरबी जैसी भाषा सीख रहे हैं ताकि स्वरोजगार और नौकरी आसानी से प्राप्त कर सके।
बिहार के मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार बोर्ड की आधारभूत संरचना को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब मदरसा कागज पर नहीं चलेगा, भाई भतीजा बात भी नहीं चलेगा। जहां सही है वही चलेगा। कोई शिकायत होती है और जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत मदरसा की मान्यता को रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में मदरसा में कंप्यूटर, वाईफाई भी लगाने की सख्ती की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मदरसे में अन्य NCERT की किताबें CBSE माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ की गई है, जहां भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी सहित अन्य पुस्तक भी पढ़ाई जा रही है। छात्रों को पठन पाठन की पुस्तक उपलब्ध हो, यह भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। बने या फिर और कटिहार, वहां से लोग जो आते हैं उनके आने जाने में खर्च होता है। उसके लिए मैंने एक हेल्पलाइन जारी किया, जिसमें जो लोग भी मदरसे की अपनी व्यथा रखना चाहते हैं या कोई खुफिया शिकायत करना चाहते हैं, उसके लिए उस व्हाट्सएप पे अपना डिटेल दें। उनको आने की जरूरत नहीं है। मदरसा बोर्ड जो है वो इमीडिएट उस पर एक्शन लेगी और काम करेगी। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड थिंग, जो आपने पूछा कि पुरानी परिपाटी चली आएगी, मैं आपको बता दूं कि मदरसा बोर्ड में इस बार जो पिछले साल जो हम लोगों का एग्जाम हुआ है, उसमें हम लोगों ने NCERT के तौर पे CBSE पैटर्न पे हम लोगों ने दीनियात, इस्लामियात, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी सब सिलेबस में सबकी पढ़ाई हो रही है, सबका एग्जाम हो रहा है और हम सब लोग प्रयास में हैं, मेरी पूरी बोर्ड की टीम, कंप्लीट बोर्ड की टीम, के आने वाले दिनों में और भी इसको अपलिफ्ट करेंगे हम। और मदरसा बोर्ड में कहीं थोड़ी मोड़ी कुछ अगर इरेगुलरिटीज पाई गई है, उसको हम लोग दूर करेंगे। समय पे एग्जाम हो, समय पे रिजल्ट हो, बच्चे हमारे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी जो है वो CBSE बोर्ड के तरफ से जो होता है, चाहे BPSC में, उसमें वो लोग क्वालिफाई करें और उन लोगों को जॉब मिले। सबसे बड़ी बात यह है पत्रकार महोदय, आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि पिछले सेशन में और इस सेशन में भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम बच्चे भी मदरसे में आते हैं और वो उस्तानिया, फोकानिया, मौलवी की पढ़ाई पढ़ते हैं, जिससे कि उन्हें जॉब आसानी से मिल सके। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मदरसा के लिए है कि जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं वहाँ नॉन मुस्लिम भी बच्चे उर्दू भी पढ़ते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। इस तरह से जो है हम लोग लगे हुए हैं। अभी तो हम जोनल ऑफिस में पूर्णिया जा रहे हैं अपने रिव्यू में, वहाँ से लौटने के बाद अपने काम में लगेंगे। मदरसा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी जी, वो तो एकदम धरातल पर बस दिख रहा है। कहीं भी मदरसा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, शौचालय की ढंग से व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ हम जनरल एजुकेशन में इतना फोकस कर रहे हैं, तो फिर मदरसा के बच्चों के लिए हम ये सारी चीजें क्यों नहीं करते? देखिए, बिहार सरकार के संकल्प 1090, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1090 के द्वारा जो मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें तकरीबन 300 वर्ग स्क्वायर फीट का एक रूम होना चाहिए मदरसे के लिए, उतने स्क्वायर फीट का कम से कम 6 रूम होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, एक बॉयज एक गर्ल्स का। वो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने मदरसा के जो सदर और सेक्रेटरी है, मैनेजिंग कमेटी, उन लोगों से हम लोगों ने तलब किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। और उस क्रम में भी हम लोग बहुत आगे तक निकले हैं। बहुत सारे लोगों का जो है वो वेतन रोका गया है, बहुत सारे मदरसा को डिसएफिलिएट किया गया है कि आप लोग अपने आधारभूत संरचना को ठीक कीजिए। तो जिस दिन से मुझे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मेरे कांधे पे जो एक जिम्मेदारी दी है,
उसे मैं सम टाइम, जैसे होता नहीं है कि 24/7, मैं संडे को भी काम करता हूँ, सैटरडे को भी काम करता हूँ और काम करूँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी सारे लैप्सेस हैं, जो भी लैचेस हैं, उन सबको हम अपने ड्यूरिंग ट्रेनर जो है उसको ठीक करें, उसको अपलिफ्ट करें। मदरसे में बच्चे टाइमली आवें, टीचर्स टाइमली आवें, मैनेजिंग कमेटी के लोग ठीक ढंग से चलाएं। उन लोगों का जो वेतन है वो डीओ के थ्रू, अगर कोई मदरसा में डिस्प्यूट है, और नहीं तो डायरेक्ट उन लोगों का साइन करा करके और उन लोगों को वेतन मिले। बल्कि मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार के दौरे इक़्तिदार में जो मदरसा 1500, 2000, 2500 की सैलरी मिलती थी, अगर आप किसी भी डीओ से पूछेंगे, हम लोग आई थिंक मधुबनी में है ना, ये मधुबनी जिला है ना, मधुबनी जिला के डीओ से पूछिएगा तो कम से कम 28, 24, 25 हजार, 30 हजार और कहीं कहीं पे तो 69,000 रुपया भी हेड मुदर्रिस की सैलरी है। मैं सिर्फ इसीलिए काम कर रहा हूं कि जिसको जितना वेतन मिल रहा है उसके काबिलियत के हिसाब से वो उसी कैटेगरी की पढ़ाई अपने बच्चों को करे। उसके लिए मैं औचक निरीक्षण भी सैटरडे, संडे और वीकडेज में भी करता हूं मदरसों में जा करके, कि वो मदरसा जो है वो ठीक ढंग से चले। मेरी एक पूरी प्रयास रहेगी कि अभी तो आते के साथ मैंने हेल्पलाइन निकाल दिया। अभी सारे मदरसे को उसकी अपनी वेबसाइट, उसका जिस मदरसे के पास वेबसाइट नहीं है, जिसके पास वाईफाई नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसको डिसएफिलिएट करेंगे हम लोग या उसको सस्पेंड करेंगे। और हम लोगों ने SPQEM के द्वारा बहुत सारे मदरसा को जो अनुदानित है उसको हम लोगों ने कंप्यूटर भी दिया है। आने वाले दिनों में और उनको जो भी टेक्नोलॉजी होगी उससे हम लोग लैस करेंगे। सर, ये मदरसा में चुनाव होती है, उसमें भाई भतीजा वर्ग कब करेंगे? मैं जिस दिन से ज्वाइन किया हूँ मैंने खुले लफ्जों में कह दिया कि कागज पर मदरसा हम नहीं चलने देंगे। और मैं कई बार छपरा, सिवान, गोपालगंज भी गया है जहाँ पे कुछ काम होता था इस तरह का, और चूंकि मैं छपरा से आता हूँ सारण कमिश्नरी से, तो मैंने अपने सारण कमिश्नरी को पहले वार्न कर दिया है कि कागज पे मदरसा नहीं चलेगा। और इसी ग्राउंड पे मैंने कई मदरसों का एफिलिएशन और उनका वेतन रोका है मैंने, और ये हमारा कार्यक्रम पूरे बिहार में चलेगा टाइम टू टाइम और इस तरह का। और चूंकि मैं छपरा से आता हूँ सारण कमिश्नरी से, तो मैंने अपने सारण कमिश्नरी को पहले वार्न कर दिया है कि कागज पे मदरसा नहीं चलेगा। और इसी ग्राउंड पे मैंने कई मदरसों का एफिलिएशन और उनका वेतन रोका है मैंने, और ये हमारा कार्यक्रम पूरे बिहार में चलेगा टाइम टू टाइम। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो आपका सवाल है वो आप संतुष्ट होंगे कि मैं काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हम कोशिश में लगे हैं। आज जितना भी हमारा मदरसा है जो अनुदानित है, जिसको बिहार सरकार ऐड देती है, उस पर मेरी नजर प्रायोरिटी बेसिस पर रहेगी कि सिंस बिहार गवर्नमेंट इज पेइंग टू देम, वो लोग ठीक टाइम पे रहें, ठीक टाइम पे सारा कागज रखें और सारे बच्चे का अटेंडेंस हो, और हम लोग वीकली उसमें और भी अपग्रेड करेंगे तो कैसे उन लोगों को चेक एंड बैलेंस किया जाए। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है सर, आपने अभी कहा कि मदरसा के शिक्षकों को किसी को 25,000 सैलरी, किसी को 27,000 सैलरी और किसी को 69,000 सैलरी। क्या सैलरी में जो जनरल एजुकेशन के टीचरों को मिलता है, क्या हम उस फर्ज पर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए देखिए मेरी बात सुनिए, जो लोग सीनियर टीचर हैं, आप इस तरह की बात अगर कर रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हेडमास्टर की सैलरी कभी कभी डीएम से भी ज्यादा ड्रॉ करता है, वो उसकी सीनियरिटी पे होता है। मैं कुछ लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल हमारी सैलरी पिछले 10 सालों 15 साल के पहले सैलरी थी, उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन लोगों के काबिलियत को देखते हुए, उन लोगों के सर्टिफिकेट को देखते हुए एक बढ़ोतरी किया, 7 पे स्केल लगा। हम लोग चाहेंगे कि मदरसा जो है वो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पैनल में खड़ा हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, अंत में आपने कहा कि मदरसे में नॉन मुस्लिम लड़के भी आ रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, उनका रुझान और बढ़े जी, इसके लिए कोई स्कॉलरशिप या और कोई भी योजना है क्या? स्कॉलरशिप के बारे में तो हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उनको बुक्स वगैरह या उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट और नेसेसिटीज है
उस पर हम लोग आने वाले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार से बात करके उनका डाटा ले करके और डाटा के बाद हम लोग उनको इनकरेज करने के लिए जो हम लोगों की भरपूर कोशिश होगी हम लोग उसको करेंगे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में NH 527B के किनारे भव्य व आकर्षक मां दुर्गा का मंदिर निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस गांव में बीते 196 वर्षों से माता दुर्गा की पूजा की जा रही है। वहां के बुजुर्गों की माने तो पूरे जयनगर अनुमंडल में सबसे पहले इसी जगह पर शारदीय नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू की गई थी। वहीं माता दुर्गा मंदिर को लेकर बहुमंजिला मंदिर के प्रथम तल का धार्मिक अनुष्ठान के साथ विधिवत ढलाई कार्यक्रम शुरू हुआ। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुल्लीपट्टी गांव में NH 527B के किनारे भव्य और आकर्षक दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। शनिवार को बहुमंजिला मंदिर के प्रथम तल के ढलाई का विधिवत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर शुभारंभ किया गया। दुर्गा पूजा समिति के पदेन अध्यक्ष सह मुखिया महासंघ के जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष सह पूजा समिति के सचिव वीरेंद्र यादव, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, पूर्व मुखिया चंद्रमोहन सिंह, पंचायत समिति सदस्य कमल देवी, सरपंच सुखदेव साह, राम भजन मंडल, सेवानिवृत्त शिक्षक रामविलास राम समेत अन्य आगत अतिथियों द्वारा फीता काटकर मंदिर के प्रथम तल के ढलाई का शुभारंभ किया गया। पंडित रघुनाथ झा, सहायक पंडित गोविंद झा, यजमान गणेश झा द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करते हुए शंख ध्वनि से प्रथम तल के ढलाई की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि दुल्लीपट्टी में बीते 196 वर्षों से शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा निर्माण कर पूजा अर्चना करने की परंपरा रही है। गांव के बुजुर्गों की माने तो प्रखंड क्षेत्र में दुल्लीपट्टी गांव में सबसे पहले शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की शुरुआत की गई, जिस कारण शारदीय नवरात्र में पड़ोसी देश नेपाल समेत दूर दराज से मां दुर्गा के दर्शन व पूजन करने श्रद्धालु पहुंचते हैं। वर्ष 2018 में पंचायत के तत्कालीन मुखिया सह पूजा समिति के अध्यक्ष अमला देवी और ग्रामीणों द्वारा एक नए और बहुमंजिला दुर्गा मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया गया। वर्ष 2022 में मुखिया रूपम कुमारी के नेतृत्व में नए और बहुमंजिला मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। बीते अगस्त माह में मंदिर के बेसमेंट की ढलाई की गई। 157वें वर्ष में धूमधाम से शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना उत्साह के माहौल में किए जाने की तैयारी भी जोरों पर है। पूजा समिति के सचिव वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं के प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम तल के निर्माण हो जाने पर प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा अर्चना की जाएगी। हमारी सास अमला देवी हमसे पहले दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया रहने पर दुर्गा पूजा समिति दुल्लीपट्टी के प्रधान अध्यक्ष रहने और दुर्गा मंदिर पूजा समिति के 2018 के आम सभा में दुर्गा मंदिर का निर्माण का निर्णय लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण निर्णय नहीं हुआ। इसलिए सास अमला देवी के पुण्य कार्य को पूरा करने के लिए और ग्रामीण एवं माता को भक्तों को बहुत अत्यधिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए माता के स्थापित होने वाले मंदिर पर सभी को बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही माता दुर्गा से सभी को अभिलाषा और मनोकामना पूरी होने के लिए कामना करती हूँ। क्या नाम हो गया? रूपम कुमारी, दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया मधुबनी के महासंघ जिलाध्यक्ष। मैं दुल्लीपट्टी दुर्गा मंदिर का सचिव हूँ, सेक्रेटरी। मंदिर का मेरी माता इससे पहले 2016 मुखिया बनी थी। उस टाइम से ही 2018 में आम सभा में पास हुआ था कि मंदिर बनाया जाए, लेकिन भाग्यवश
मेरी माता रही नहीं, 2019 में उनका देहांत हो गया। गांव का भी अभिलाषा था, यहाँ के तमाम जनता का अभिलाषा था कि यहाँ बहुमंजिला मंदिर बने। इसमें उस बार तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने फिर चुनाव जीतने के बाद मेरी पत्नी मुखिया बनी, उसके बाद मैं इस मंदिर को तोड़े और उसके बाद हम यहाँ के दुल्लीपट्टी की तमाम जनता मालिक और हमारे जो भी हैं गार्जियन, मेरे सहयोगी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको इसमें तन मन धन से वो लोग भी सहयोग करते हैं, हम लोग भी तन मन धन से। मेरी अभिलाषा है कि इस मंदिर का ऐसा मंदिर बने जो बिहार में इस मंदिर का चर्चा हो। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वीरेंद्र यादव, दुर्गा पूजा का सचिव हूँ और मैं सोशल वर्क का अध्यक्ष हूँ। 157वां दुर्गा पूजा अब पूजनोत्सव दुल्लीपट्टी में होने जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जय नारायण मंडल में दुर्गा पूजा शुरू हुआ और 20 से 25 किलोमीटर के चौहद्दी में दुल्लीपट्टी में सबसे पहले यही हुआ। यहाँ की माता दुर्गा सर्व सिद्धि हैं, यहाँ पे सभी की मनोकामना पूरा होता है। यहाँ नेपाल या सभी जगह से लोग आते हैं। यहाँ बहुत दिनों से था, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया था। 2008 में ही अमला देवी मुखिया थी, तो आम सभा के बैठक में ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि यहाँ पे दुर्गा मंदिर बनना चाहिए, भव्य दुर्गा मंदिर बहुमंजिल। लेकिन उस समय दुर्भाग्यवश 2019 में अमला देवी जो पदेन अध्यक्ष दुर्गा पूजा समिति की होती है, यहाँ की मुखिया जो होती है वही पदेन अध्यक्ष होती है। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण नहीं हो सका। फिर उनकी पुत्र वधू रूपम कुमार आरी जो है सो मुखिया बनी है और इसके सचिव वीरेंद्र यादव उनके पुत्र हैं। ये लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के फरवरी में दुर्गा मंदिर को हटा करके यहाँ पर मंदिर निर्माण का काम किया। करीब 18 महीना हो रहा है और 18 महीना में यह दूसरा तल्ला है जिसका ढलाई होगा। अभी जिस तल्ला का ढलाई होने वाला है, जिस तल का छत का ढलाई होने वाला है सीढ़ी का, उसी में माता भगवती अपने 100 परिवार 9 परिवार के सदस्यों के साथ स्थापित होगी और इस वर्ष उसी में दुर्गा पूजा होगी। इसके साथ एक दुर्गा मंदिर जो टूट गया था, लोगों को ये था या यहाँ पे मंदिर बने ग्रामीणों का, और अमला देवी भी एक अधूरा काम वो छोड़ के गई, दोनों का काम पूरा हुआ। इस काम को करने में वर्तमान मुखिया पदेन अध्यक्ष अमला रूपम कुमारी और वीरेंद्र यादव बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग किए हैं और बहुत सारे संघर्ष करके यहाँ पे मंदिर गया है। ग्रामीणों में उल्लास है और यहाँ आशा है सभी मनोकामना लोगों का पूरी होगी। पूरी होती है इसलिए जब सैलाब यहाँ पे आए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं भी दुर्गा माता की भक्त हूँ और यहाँ पे इस काम में सहयोग किए हैं और दुल्लीपट्टी ग्रामीण। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण के द्वारा खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद को झारखंड प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उन्हें प्रदेश प्रभारी बनाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल व्याप्त है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण एवं भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद को झारखंड प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, विधायक प्रतिनिधि संजय महतो, आनंद पूर्वे सुधीर खरगा, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, हरिश्चंद्र शर्मा, अरविंद तिवारी, अमरेश झा, प्रमिला पूर्वे, मोतीलाल यादव, नीलेश सिंह, सूर्यनाथ महासेठ, दिनेश वर्मा, अनिल जायसवाल, दीपक पासवान, अश्विनी नायक, गंगा साह, गणेश पासवान, राजेश गुप्ता समेत अन्य लोग शामिल हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला सराहनीय है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।